ये आवाज़ है उन हजार मोरों की, उन पक्षियों की, उन बेजुबानों की जिनका घर उजाड़ा जा रहा है। हैदराबाद के लंग्स कहे जाने वाले कंच गांजी बोली 400 एकड़ फॉरेस्ट लैंड को जेसीबी से हटाया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर बिल्डिंग बनाना चाहती है और जिसकी वजह से 450 बेजुबानों का घर उजाड़ा जाएगा। और ये केवल सिर्फ हैदराबाद की कहानी नहीं है। देश में 30,000 वर्ग किलोमीटर यानी 10 दिल्ली जितना एरिया फॉरेस्ट खतरे में है। ऊपर से देश में क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर और एडजस्ट क्राइसिस है। क्या अपने स्वार्थ के लिए इनका घर उजाड़ना सही है? इनका ही क्यों? ये पेड़ नहीं रहे तो हम कौन सा चैन से जीने वाले हैं? ईश्वर तब कहाँ होता है जब लोगों पर अत्याचार हो रहे होते हैं, जब विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, जब लोग भूख से मर रहे होते हैं। यह प्रश्न ठीक भी है। अगर ईश्वर है तो वह हमारी सहायता क्यों नहीं करता? इसका सिंपल सा उत्तर मैं आपको बताता हूँ। ईश्वर वहीं खड़ा होकर देख रहा होता है जहां हम अपने समाज का निर्माण करते समय उसके बताए गए मूल्यों को, उसके आदर्शों को छोड़ आते हैं। जब हम त्याग कर देते हैं सत्य का, करुणा का, दया का और अपना लेते हैं छल कपट को। जीव जंतु की ऐसी कितनी प्रजातियां हैं जो हमारे कारण कहीं विलुप्त हो गई या विलुप्त होने की कगार में है। विभिन्न जीव, विभिन्न पक्षी, विभिन्न प्रकार के पेड़, सब कुछ हम खत्म करते जा रहे हैं। और इस सृष्टि में ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा कि किसी को उसके कर्मों का फल भोगना ना पड़े। अब चाहे वो मानव हो या फिर मानव समुदाय, सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मानव कई प्रकार की आपदाएं होते हुए देख रहा है। आखिर क्यों? उससे पहले बहुत सारे जीव जंतुओं ने अपने जंगल को उजड़ते हुए देखा है। क्लाइमेट चेंज के दौर में यह जंगल कितने महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने स्वार्थ के लिए इनका घर उजाड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि ये पेड़, ये जंगल हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी प्रकृति के साथ हमारा संबंध कितना गहरा है। हमें अपने कार्यों के परिणामों को समझने की आवश्यकता है और हमें प्रकृति के प्रति अधिक प्रेम करने की आवश्यकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें दैनिक जीवन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें ऊर्जा की बचत करनी, पानी की बचत करनी है, वृक्षारोपण करना है और जैविक खाद्य पदार्थों का सेवन करना है। हमें जानवरों और पेड़ों के प्रति प्रेम की आवश्यकता है और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कलयुग क्या है और इसकी आयु कितनी है। दरअसल दोस्तों, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी की माने तो कलयुग सिर्फ एक बच्चा है। और इसे ध्यान से सुनना, कलयुग में 8 वर्ष की कन्या दादी बन जाएगी। पहले आयु होती थी 100 साल, अब बची है 70 साल। कुम्हार के वृक्ष की लंबाई बढ़ेगी, मनुष्य की लंबाई घटेगी और इस वृक्ष के नीचे सब बैठकर छाया लेंगे। आगे ऐसा कलयुग आने वाला है, मनुष्य की मांस की मंडी लगेगी। इतना भयंकर कलयुग आएगा, लोग इंसानों का मांस तक खाने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। इंसान को इंसान खाएगा, ऐसा कलयुग आएगा। मर्यादा सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगी। अपने खून के रिश्ते में तक लोग विवाह कर लेंगे और ऐसा हो भी रहा है। कई जगह पर तो ये देखने को भी मिल रहा है। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, ना कथाएं होंगी, ना ही प्रवचन सुनने को मिलेंगे, ना राम का नाम कोई ले पाएगा, ना ही मंदिर बचेंगे। इसलिए कहते हैं सब हिंदू एक हो जाओ, अभी जागने का समय है। सनातन का दिया और धर्म पूरे विश्व में जगाओ, वरना ऐसा कलयुग देखने को मिलेगा जो हमारे कल्पना से भी परे है, जहाँ धर्म तो होगा ही नहीं। इसलिए प्रेमानंद जी बार बार कहते हैं एक ही नाम है जो आपको कलयुग के प्रभाव से बचा सकता है और वो नाम है राधा राधा राधा। इस कलयुग में भगवान की भक्ति ही, भगवान का भजन ही आपको कलयुग के प्रभाव से बचा सकता है और अधर्म करने से रोक सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ आपसे कि आप भी अपने घरों के आसपास पेड़ लगाएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें।